बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में है और मेरा फोकस जो है इस वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक आईसी है, लेकिन बहुत बड़ी आईसी है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स है इस आईसी के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने आपस में जोड़ा है। ठीक है, तारों के जरिए, छोटी छोटी तारों के जरिए हमने जोड़ा है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ऑन वन सिलिकॉन चिप, ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो अब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो सबको पता है, इसलिए मैंने माइक्रो प्रोसेसर को चूज़ किया कि सबको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जी। कोर i7 का माइक्रो प्रोसेसर आपके सामने नज़र आ रहा है जी। ये जो आपको माइक्रो प्रोसेसर नज़र आ रहा है, ये चिप नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये जो स्टील की मेटल की बॉडी है, इसके अंदर चिप पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो स्टील की जो बॉडी है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है चिप को, ताकि चिप के अंदर डस्ट ना जा सके। ठीक है, चिप तो हम देखेंगे डिटेल में इस वीडियो में, आगे जाके आप थोड़ा सा यानी कि सब्र कीजिएगा। तो ये हमारे पास i7 का प्रोसेसर है। तो इसके बारे में ये बनता कैसे है, तो आज की वीडियो जो है वो इसी के बारे में है। लेकिन तो जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, उसको वो इस तरह नहीं बनता कि आप वन गो में उसको बना ले। मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, पहला स्टेप नंबर वन क्या होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए भाई? सर, स्टेप नंबर 1 होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है जी, आर्किटेक्चर, ठीक है, डिज़ाइन करना। ठीक है जी, हम हर टाइम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं करते। दुनिया में जो है वो आपके पास जो है बहुत ही कम जो है आर्किटेक्चर्स हैं। जैसा फॉर एग्जांपल इंटेल वाले जो है वो x86 यूज़ करता है। ठीक है, या x64, ये 32 बिट कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है और ये 64 बिट कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। इस तरह जो है वो आर्म का जो है वो अपना आर्किटेक्चर है। ठीक है, आर्म जो है वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो ऑलरेडी आपके लिए डिज़ाइन मौजूद हैं। ठीक है, जो आपके पास जो है ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, लेट सपोज आपने खुद डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? और लेट सपोज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? बेसिकली वो कंप्यूटर आर्किटेक्ट कहलाते हैं। और कंप्यूटर आर्किटेक्ट जो है वो क्या करते हैं, जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है तो वो बैठ के 3-4 काफ़ी चीज़ों को वो सोचते हैं। ठीक है, कि हमने क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल, जिस बंदे ने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन करना है, वो जो है ये डिसाइड करते हैं। वो 3-4 जो सीनियर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं वो मिल बैठते हैं। ठीक है, इनका ग्रुप ज़्यादा भी हो सकता है, 10-12 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इनके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, कंप्यूटर का और डिज़ाइनिंग का। तो ये बैठते हैं और उसके बाद जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रफ कागज़ पेन उठा के वो बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रोसेसर के अंदर क्या होना चाहिए। तो मैं भी उन्हीं की तरह आपके लिए जो है वो रफ जो है ये आप समझे, ये सोचें कि आप भी जो है मेरे साथ जो है एक प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हम बैठे हैं और हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है हमने बनाना है। ठीक है, डिज़ाइन करना है। तो पहले तो ये होगा कि ये डिसाइड किया जाएगा कि जी आपके जो प्रोसेसर है वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन से जो है वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोसेसर जो है व्हाट शुड इट डू, फॉर एग्जांपल इट शुड डू एडिशन। मेरे प्रोसेसर को ऐड करना चाहिए। अगर मैं उसको 2 नंबर्स दूँ तो उसको ऐड करे। मेरा प्रोसेसर जो है वो 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट भी कर सके। ठीक है, मेरा प्रोसेसर मल्टीप्लाई भी कर सके, मल्टीप्लिकेशन भी कर सके, डिवीजन भी कर सके, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने हमारा प्रोसेसर क्या क्या करना चाहिए। उसको ऐड करना चाहिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये सारे काम उसको करने चाहिए। ठीक है जी, तो आपने ये डिसाइड करना है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और बंच ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है जी, उसके बाद हम ये बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोसेसर के अंदर जो है कितने रजिस्टर्स होने चाहिए। रजिस्टर्स से मुराद ये, जिस तरह आपकी रैम है, रैम के अंदर डाटा स्टोर होता है। आपके रैम के अंदर जो भी आप प्रोग्राम्स ओपन करते हैं, जो आपके रैम की चिप है जो आपके कंप्यूटर में जाके लगती है, आपके मदरबोर्ड में, जब आप रैम को
मदरबोर्ड में लगाते हैं और चलाते हैं तो क्या होता है, जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, जब आपने सपोज फायरफॉक्स ओपन किया, ठीक है जी, फायरफॉक्स ब्राउज़र आपने ओपन किया तो वो कहाँ जाता है, रैम में जाता है, पहले रैम में लोड होता है और फिर माइक्रो प्रोसेसर इसको चलाता है। तो रैम क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन है। इसी तरह जो आपका सीपीयू है जो हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स रफली डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अपने सीपीयू के अंदर कितनी मेमोरी लोकेशंस, मैक्सिमम मेमोरी लोकेशंस जो है हमने बनाने हैं। तो लेट्स सपोज हमने ये डिसाइड किया कि हमें जो है वो 32 मेमोरी लोकेशंस जो है हमने बनाने हैं, ठीक है, फ्रॉम 0 to 31, ठीक है, 32 मेमोरी लोकेशंस हमें बनानी है। और इन मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है हम बेसिकली डेटा को स्टोर करेंगे। तो कौन से डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है जी, कितने डेटा को स्टोर करेंगे, इसके अंदर कैपेसिटी क्या होगी, कितना डेटा इसके अंदर आ सकेगा। तो हम कहेंगे लेट सपोज हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमें 32 बिट डेटा जो है इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि जी हमें कितने रजिस्टर चाहिए, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें 32 रजिस्टर चाहिए सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर हम 32 रजिस्टर बनाएंगे और हर रजिस्टर का क्या होगा, साइज ऑफ रजिस्टर क्या होगा, वो होगा 32 बिट, 32 बिट होगा, 32 बिट का डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बात होगी। तो फिर ये अब आपको जस्ट फॉर आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं अपने कीबोर्ड पे कैपिटल ए प्रेस करता हूँ, तो कैपिटल ए जब मैं प्रेस करूँगा तो उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, तो लेट मी थिंक, ठीक है जी, मैं देखता हूँ कितने बिट्स होते हैं, 1 4 8 16 32 एंड 64, ठीक है जी। तो 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 7। तो जो मैं अपने कीबोर्ड से जब हम ए प्रेस करते हैं तो ए का साइज है जनाब कितना है, 7 बिट्स, ठीक है जी, 7 बिट्स उसका साइज है, इमेजिन करिए, ठीक है। तो ये हमारा जो ये रजिस्टर है जो प्रोसेसर के अंदर है 32 बिट का, वो उसके अंदर तो 32 बिट स्टोर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है, ठीक है। तो हमारा ए जो है वो डेफिनेटली इस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 7 बिट्स का है, ठीक है जी। तो अब जो आप जो आर्किटेक्ट्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा प्रोसेसर क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो प्रोसेसर है उसके अंदर कितने रजिस्टर्स होंगे ये डिसाइड करता है, और हर रजिस्टर का साइज़ कितना होगा ये डिसाइड करता है। और हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा, चूंकि आपको पता है, आप लोगों को पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शंस चलाता है, आपका जो इंस्ट्रक्शंस चलाता है, तो जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो सारी बात इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, कि आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बेसिकली होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रक्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ऐड करते हैं दो नंबरों को, ये एक इंस्ट्रक्शन होगी, ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये देखिए दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, तीसरी इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। वो ये क्या कर रहा है, ये दो रजिस्टर्स को ऐड कर रहा है, रजिस्टर 2 रजिस्टर 3 को ऐड कर रहा है और रजिस्टर 1 में इसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी। तो ये भी डिसाइड करते हैं कंप्यूटर की जो आर्किटेक्ट हैं कि आपके इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये भी यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है। ओके, आई नो कि ये बहुत एडवांस टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का, जस्ट आपको मैंने आइडिया देता है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो फिर भी ओके है, ओके बात है। आपको फ्यूचर में जब आप कंप्यूटर को और पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, जस्ट फॉर आपको ये प्रोसेस समझाने के लिए कि आईसी कैसे बनती है, ये मैंने इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का बताया है। तो ये सारा कुछ समझने के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ये होता है कि हम अपने प्रोसेसर को जो है बनाते हैं, जी हम अपने प्रोसेसर को बिल्ड करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में प्रोसेसर को हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। लेकिन किस चीज़ में हम बिल्ड करेंगे, हम इसको बिल्ड करेंगे एक सॉफ्टवेयर में, जो एक सॉफ्टवेयर जिसको हम कहेंगे वेरीलॉग। वेरीलॉग एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो है प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग करते हैं और उस कोडिंग की मदद से फिर आपका हार्डवेयर जनरेट हो जाता है। कैसे होता है ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पे जी। ये देखें, ये है वेरीलॉग। वेरीलॉग एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर ये 4 बिट के प्रोसेसर का कोड लिखा हुआ है,
4 बिट के प्रोसेसर का कोड लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि आपको कि सर ये तो बिल्कुल C++ या सी का कोड लग रहा है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने देखी है अभी तक, आपने कभी देखी होगी तो सी लैंग्वेज देखी होगी, तो आप कहेंगे ये तो सर हमें बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह लग रहा है, प्रोग्रामिंग लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, जब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बन जाता है, जो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बना लेते हैं, तो वो अपने कंप्यूटर इंजीनियर्स को वो फॉरवर्ड कर देते हैं ये सारा जो डिज़ाइन है, ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट दे देते हैं उनको, ठीक है, और ये सारा डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर्स को। और कंप्यूटर इंजीनियर्स जो है वो वेरीलॉग में बैठ के ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जिसकी अभी बात की है हमने, ये ऊपर जो हमने बात की कितने रजिस्टर होने चाहिए, कितना हर रजिस्टर का साइज़ कितना होना चाहिए, आपका प्रोसेसर क्या क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ डिसीजन लेने के बाद फिर नेक्स्ट काम ये होता है कि वेरीलॉग में कंप्यूटर इंजीनियर्स इसी तरह कोडिंग करके प्रोसेसर को बनाते हैं। ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ये 4 बिट का प्रोसेसर है, उसकी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी कि आपका जो हार्डवेयर है वो भी कोडिंग के थ्रू बनता है, सॉफ्टवेयर की मदद से बनता है। ये इस तरह उसने जाके ये सारी हर एक लाइन उसने जाके ये लिखी है और हर एक लाइन के ज़रिए जो है ये मुख्तलिफ गेट्स और ये चीज़ें बनी हैं, ठीक है जी। अच्छा ये सारा काम होने के बाद जब आपका हार्डवेयर भी बन गया, ठीक है ना, आपने सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर बना लिया, ये देखिए हार्डवेयर बन गया है। अब ये हार्डवेयर है, ये जो बना है कंप्यूटर में आपको आपने बनाया है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका प्रिंट लेंगे। ये जो आपको सामने ये जो पूरी सर्किट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सर्किट जो है हम सिलिकॉन के पीस के ऊपर ये बनाएंगे, सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है ज़ाहिर बात सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर आप कैसे बनाएंगे कि आप इस डिज़ाइन को प्रिंट लेंगे, ठीक है। जिस तरह हम अपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फिर हम उसको प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो तो हमारे पास एक नॉर्मल प्रिंटर होता है, HP का प्रिंटर होता है, उससे हम ले लेते हैं, ठीक है, या डेल के प्रिंटर से ले लेते हैं। इस केस में जब आपने ये जो डिज़ाइन बना ली है माइक्रो प्रोसेसर का, ये जो हार्डवेयर आपने बना लिया है, इसको आप जो है इसका प्रिंट लेंगे आप। और प्रिंट कैसे लेंगे, एक आम मशीन प्रिंट नहीं ले सकती इसका, ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल मशीन की ज़रूरत होती है। और ये मशीन जो है ये वाली मशीन है, ये मशीन, इस मशीन के ज़रिए आप जो है जो आपने कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर बनाया है, ठीक है, वो जो मैंने आपको कहा है कि इसका प्रिंट लेंगे, ये जो प्रिंट, इसका प्रिंट जो है कौन सी मशीन के ज़रिए लेंगे, हम इसके ज़रिए लेंगे, इस मशीन के ज़रिए लेंगे। और ये मशीन जो है इसको हम कहते हैं इसको हम मुझसे नाम भूल गया है, आपको शायद मुझे अभी याद आ जाए थोड़ी देर बाद में, ठीक है। इसको हम कहते हैं, हाँ, इसको हम कहते हैं फोटोलिथोग्राफी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इस मशीन के ज़रिए हम जो है इसका प्रिंट लेंगे, ठीक है जी। और ये जो मशीन है ये मशीन जो है ये कंपनी है, इसको कहते हैं हम ASML, ठीक है। ASML जो है एक कंपनी है जो ये मशीन बनाती है। और ये दुनिया में मेरे ख्याल में मैंने तो और कंपनी का नाम नहीं सुना, ये शायद ये वाहिद ही कंपनी हो जो बनाती है, और भी कंपनी शायद हों, लेकिन ये वर्ल्ड लीडर है। दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनीज, इंटेल हो गया, जिस तरह आपकी AMD हो गई, ठीक है, ये जो कंपनीज हैं, सैमसंग हो गया, ये लोग जो है ASML से ये मशीन ख़रीदते हैं और इस मशीन के ज़रिए जो है वो अपनी चिप्स बनाते हैं। ज़ाहिर बात है ये मशीन क्या करती है, जो आपने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर उस डिज़ाइन को प्रिंट करती है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, इसको फोटोलिथोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको इनकी फैक्ट्री के अंदर ले जाऊं तो ये इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पे बनते हैं। तो ये खातून जो है गई हैं इनको विज़िट करने के लिए, इसको तो ये पहले इस जहाँ पे मशीन बनती है उस रूम में जाने से पहले स्पेशल कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि उस मशीन जो है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल ना जा सके। तो ये इन्होंने जो है ये स्पेशल सूट पहने, ठीक है, यहाँ पे सूट पहन रहे हैं और ये सूट पहना है इन्होंने, और आगे मास्क भी पहनेंगे। तो ये अब स्पेशल क्लीन रूम होता है जिसके अंदर ये मशीन बनाई जाती है, ASML की मशीन। कौन सी मशीन, ये वाली मशीन, ठीक है जी। तो ये मशीन ये ASML वाले बनाते हैं, ठीक है, और ये मुख्तलिफ टूर ये बता रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। ये मशीन है यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये मशीन बनाते हैं और इंटेल AMD इनको बेचते हैं ये मशीनें, ठीक है जी। तो ये बहुत क्लीन इन्वायरमेंट में ये मशीन बनती है, ये बहुत हैवी मशीन होती है। अब ये देखें उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 1 लाख किलोग्राम जो है इसका वेट हो जाता है जब आप पूरी मशीन को आप जो है असेंबल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये मशीन जो है देखें कितनी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। और ये मशीन अब मुख्तलिफ कंपनी तरह इंटेल हो गया, AMD हो गया, इनको ये शिप करते हैं, ठीक है, इनको बेचते हैं ये पैसों से, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आगे जो है ये देखें जी, आगे ये देखिए जहाज़ पे लोड हो रहा है। और जहाज़ पे ये एक जहाज़ में नहीं, इतनी बड़ी मशीन है कि एक जहाज़ में आती भी नहीं, 2-3 जहाज़, 6 जहाज़ चाहिए आपको ये मशीन को
जो है, अगर लेट्स सपोज इंटेल ने खरीदी तो 6 जहाज़ों में ये लाद के बेचते हैं इंटेल में, इतनी बड़ी मशीन है ये। तो आपको पता होता है कितनी, मतलब आप ये देख सकते हैं कितनी ये मुश्किल प्रोसेस है, कितना ये जो है वो फ्रेजाइल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये ASML ये वाली मशीन जो है आपको छोटी लग रही है, इसके और भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मशीन है ये इंटेल वाले ख़रीदते हैं, और इंटेल वाले ख़रीद के इंटेल के जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो हार्डवेयर को बनाते हैं वेरीलॉग में, इस तरह का डिज़ाइन बनता है। और इंटेल वाले जब ये मशीन उनके पास आ जाती है तो इस मशीन के ज़रिए जो है वो उसका इस डिज़ाइन का, जो ये आपके सामने डिज़ाइन है, इसका प्रिंट लेती है, ठीक है, प्रिंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं पे वीडियो को पॉज कर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल देता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है।